हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अजय। आज का जो सर हमारा ट्रेनिंग टॉपिक है सॉलिड वर्क्स कैड सरफेस मॉड्यूल। लास्ट वीडियोस में हमने स्केच और फीचर्स की ट्रेनिंग्स किया था। स्केच क्रिएट करना और उसके अकॉर्डिंग फीचर्स में हम एक सॉलिड बॉडी को क्रिएट करते थे। बट आज जो टॉपिक है हमारा वो है सरफेस मॉड्यूल। ठीक है। तो सरफेस मॉड्यूल्स में सरफेस क्यों जरूरी है और इसकी कैसे हम कमांड को समझेंगे, आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। सरफेस मॉड्यूल जो है सर, आपका जो हेल्प ये काफ़ी हेल्पफुल है फॉर कैम प्रोग्रामिंग एंड डिजाइनिंग ऑल्सो। ठीक है। तो सरफेस मॉड्यूल बेसिक आपको सरफेस मॉडलिंग आनी चाहिए अगर आप सॉलिड कैम के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं तो। ठीक है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा सर, कोई सरफेस क्रिएट करना है, कहीं पे हमें टूल पाथ इनसाइड नहीं जाना, तो वहाँ पे हमने सरफेस क्रिएट किया तो हमारा टूल पाथ उसके नीचे नहीं जाएगा, वो हम कैम प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर सिंपली हमने सेलेक्ट किया फ्रंट प्लेन, और सपोज दैट हमने यहाँ पे एक कॉर्नर रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं। इसको सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं, और अगर आप फीचर्स में एक्सट्रूड करते हैं तो ये एक सॉलिड बॉडी एक्सट्रूड होता है। बट सरफेस में अगर आप इसे एक्सट्रूड करेंगे तो ये एक सरफेस बॉडी में एक्सट्रूड करेगा। ठीक है। कमांड वही है सिमिलर जो फीचर्स में हमने बताया था। तो सिमिलर कमांड्स हैं। एक्सट्रूड 10 mm 20 mm जितना रखना है वो आप सिंपल रख सकते हैं। ठीक है, ओके करेंगे। तो सर ये एक जीरो थिकनेस की वॉल सरफेस क्रिएट होती है। ठीक है, अगर आप इसे नॉर्मल करते हैं एंड आप इसे जूम करेंगे सर, इसमें कोई थिकनेस नहीं है। ये एक सिंपल एक लाइन फॉर्म में क्रिएट हुई है। ओके। बट सर ऐसा कोई मॉडल तो नहीं होता। कोई भी अगर आप एक पेपर की भी समझे तो कुछ ना कुछ थिकनेस होती है। 10 माइक्रोन 5 माइक्रोन कोई एक थिकनेस होती है। बट ये सरफेस मॉडलिंग सेम चीज सर, ये हेल्पफुल है कैम प्रोग्रामिंग के लिए और आपके डिजाइनिंग्स के लिए। ठीक है, इसलिए हम सरफेस का यूज करते हैं। तो सर सरफेस की कमांड एक्सट्रूड रिवॉल्व स्वेप्ट लॉफ्टेड बाउंड्री जो हमने फीचर्स में लास्ट ट्रेनिंग्स पे डिस्कस किया था, तो सेम वही ऑप्शन है यहाँ पे। जैसे सपोज आपको रिवॉल्व करना है तो सिंपली हमने स्केच, सपोज दैट दिस वन इज लाइन, सपोज दैट सर ये एक स्प्लाइन है, और मैंने एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पे सर मैंने कुछ रेडियस अप्लाई किया, सिंपली सिलेक्ट द फिलेट 5 mm। ओके। एंड यहाँ पे मैं एक सेंटर लाइन क्रिएट करता हूँ, यहाँ से एक स्ट्रेट सेंटर लाइन। ठीक है। ओके। अब सर ये जस्ट इमेजिन करो कि ये एक जीरो थिकनेस पे हम इसे रिवॉल्व करना चाहते हैं, तो सिंपली गो टू सरफेस एंड रिवॉल्व द ऑटोमेटिक सिलेक्ट करेगा एक्सिस एंड आपकी जो ये स्केच है इसको। तो ये कंप्लीटली ओके। और आप देख सकते हैं कि ये इनसाइड पूरा क्या है, ये जीरो थिकनेस है सर। ठीक है। तो ऐसे ही सर आपको एक्सट्रूड रिवॉल्व जो कमांड है ये सिंपल आपको यूज करना है। एंड इसमें हम आगे की कमांड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज ये है आपका प्लेनर सरफेस, तो सिंपल हम सपोज दैट प्लेन, हमने फ्रंट प्लेन पे एक कोई पॉलीगन बनाया, और सर जैसे ही आप इसमें सरफेस में जाके प्लेनर सरफेस अप्लाई करेंगे तो ये इसको एज अ सरफेस प्लेन सरफेस क्रिएट कर देगा लाइक दिस। बट रहेगा किसमें ये, एक जीरो थिकनेस की वॉल। क्लियर है। एंड सपोज दैट हमें इसमें कुछ प्रोफाइल कट करना है, तो सरफेस को कट करने के लिए सर आपके पास जो टूल है वो है ट्रिम सरफेस। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ट्रिम सरफेस। सपोज दैट फ्रंट प्लेन पे हमने कोई एक स्केच बनाया, सपोज दैट दिस वन इज स्लॉट प्रोफाइल। ठीक है। एंड मैं इसको कट करना चाह रहा हूँ सर। ठीक है। तो गो टू सरफेस एंड वो, क्योंकि एक्सट्रूड कट में अगर आप अप्लाई करोगे सर वो नहीं रीड करेगा, एक्सट्रूड कट सिर्फ सॉलिड के लिए होता है।
सॉलिड बनाना एंड सॉलिड कट करना, सरफेस कट करना नहीं। ठीक है, तो सरफेस को कट करने के लिए सिंपल आपको सरफेस में जाना है, ट्रिम सरफेस, सिलेक्ट दी ट्रिमिंग टूल। यहाँ पे हमने ये स्केच सेलेक्ट किया, और रिमूव सिलेक्शन में हमने इस एरिया को सिलेक्ट किया, रिमूव। तो एक एरिया इधर भी है और एक एरिया उसका प्रोजेक्शन यहाँ भी आ रहा है। तो क्या दोनों साइड ट्रिम करना है? यस। तो आप दोनों को सिलेक्ट करें। तो जो हमने अभी सिलेक्शन किया वो हमारा रिमूव सिलेक्शन है, नॉट कीप सिलेक्शन। तो यहाँ से सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं कि रिमूव सिलेक्शन है या कीप सिलेक्शन। ओके। तो अब देखें सर, ये सिंपली कट हो चुका है। अगर हम इसे नॉर्मल करके देखेंगे तो वो कम्प्लीटली दोनों सरफेस हमारी कट चुकी है। ठीक है। एंड इसमें इधर ऑफसेट सरफेस है। ऑफसेट सरफेस, आप किसी भी सरफेस से ऑफसेट सरफेस जनरेट कर सकते हैं। इस पे क्लिक किया और मैंने इस पे क्लिक किया, तो आप देखोगे कि 10 mm डिस्टेंस पे एक दूसरी सरफेस क्रिएट हो गई, 10 mm ऑफसेट डिस्टेंस पे। ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे सरफेस फ्लैटन है, आप सरफेस कोई भी सरफेस है, अगर वो किसी 3D स्प्लाइन कर्व शेप में है, उसका आप फ्लैट एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सरफेस फ्लैटन सिंपल आप यूज कर सकते हैं। इस फिलेट और चैम्फर आपको पता है सर, ये सिंपल आप किसी भी सरफेस बॉडीज पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ क्लिक किया, रेडियस जो भी अप्लाई करना है, सिंपली डिफाइन द रेडियस वैल्यू एंड सी द रेडियस ऑफ ऑन दिस सरफेस। ओके। नेक्स्ट वन आपका सर, यहाँ पे जैसे एक्सटेंड करने का है, एक्सटेंड सरफेस। आप सरफेस को एक्सटेंड कर सकते हैं। सिंपली हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया, और यहाँ पे एक्सटेंड, सपोज आप पर्टिकुलर एक लेंथ डिफाइन करते हैं 5 mm, एंड इस एज पे क्लिक करेंगे तो एक्सटेंड हो रहा है। एक तो है सर सेम सरफेस, जैसा सरफेस अकॉर्डिंग टू मॉडल कर्वेचर प्रोफाइल के अकॉर्डिंग एक्सटेंड हो रहा है। एंड चूज द लीनियर। लीनियर में आई थिंक ये डिफरेंस माइनर होगा, एक बार चेक करेंगे प्लीज। ओके, यहाँ पे आई थिंक वो दिख नहीं रहा है, एक बार लीनियर करते हैं। ओके, ठीक है, ये लीनियर हो गया एंड सेम सरफेस। ओके, सेम सरफेस। इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। मान लो कि आपके पास कोई एक आर्क सरफेस है, सपोज दैट दिस वन इज सरफेस, एक्सट्रूड सरफेस। ठीक है। एंड यहाँ पे आप जाएंगे एक्सटेंड सरफेस में, सिंपली मान लो ये जो हमने सेलेक्ट किया। तो अगर आप सेम सरफेस रखेंगे तो आपका एक्सट्रूजन देखें आप एक बार कि, एक मिनट, यहाँ पे इसका एक्सट्रूजन देखें सर। डायरेक्शंस चेंज हो रही है, जस्ट मिनट। सपोज ये सेम सरफेस में ये हो गया, बट अगर आप लीनियर रखेंगे तो वहां से लीनियर कुछ ऐसा। तो आई थिंक जो हमने यहाँ पे एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट लीनियर जैसा ही सेम सरफेस है, तो इसलिए वो ज़्यादा डिफरेंस उसमें दिख नहीं रहा है। तो कुछ ऐसा, अगर कोई भी रेडियस प्रोफाइल है और आप उसी रेडियस प्रोफाइल के साथ ही आप चाह रहे हैं, तो आप उसे सेम सरफेस पे ले सकते हैं। अदरवाइज वहां से अगर आप एक टेंजेंशियल स्ट्रेट जाना चाहते हैं तो लीनियर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंड कुछ ऐसा वर्क करता है आपका। ठीक है। और यहाँ पे अनट्रिम सरफेस है कि आप सिंपल किसी भी सरफेस एरियाज को, सपोज हमें इस पे एक फिल करना है, इसको सिंपली गो टू अनट्रिम एंड सेलेक्ट दिस, चारों साइड एज से आपको पिक करना है एंड ओके। तो यहाँ पे सर उसको वो एक तरह से अनट्रिम कर देगा विदाउट एनी पैचेस। पैचेस इट मीन्स कि कोई एक एक्स्ट्रा सरफेस आपको नहीं दिखेगी, सेम सरफेस को हमने फिल किया। तो अनट्रिम जो है, अपोजिट तो है ट्रिम का, बट इसका जो अनट्रिम है वो और भी कई ऑप्शंस में यूज होता है। लाइक जैसे सपोज कि अगर मैं अनट्रिम यहाँ पे अप्लाई करूँ और इस सरफेस में, तो ये इसको एक ओरिजिनल जो शेप प्रोफाइल है उसमें कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो ये सिंपल कमांड है, और किसी भी सरफेस में अगर कोई थिकनेस अप्लाई करना है तो सिंपली गो टू थिकनेस एंड अप्लाई द थिकनेस। थिकनेस कितना अप्लाई करना है?
किस साइड अप्लाई करना है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। सपोज 3 mm लेफ्ट राइट या बोथ साइड आप सिंपल सेलेक्ट कर सकते हैं आउटपुट। तो आपका जो सॉलिड सॉरी जो आपका सरफेस बॉडी है वो एक सॉलिड बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप सिंपल सरफेस का यूज़ कर सकते हैं। सरफेस जो है काफ़ी हेल्पफुल है और एडवांस 4-5 एक्सिस सिमल्टेनियस टाइप मशीनिंग्स के लिए सरफेस का काफ़ी यूज़ है। ठीक है, तो एक बार प्लीज़ इसको चेक करेंगे। यहाँ पे सर कुछ रूल्ड सरफेस है। रूल्ड सरफेस जैसे एक्सटेंड, रूल्ड में अगर आप सरफेस को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग अगर उसे एक्सटेंड करना चाहते हैं तो सिंपली गो टू रूल्ड सरफेस। सिंपल हमने चूज किया रूल्ड सरफेस, सपोज हमें इस एज को एक्सटेंड करना है। अब एज, इस एज को एक्सटेंड तो करेंगे, लेकिन इस एज को एक्सटेंड करना है। बट यहाँ पे आपको एक डायरेक्शन, जैसे स्वीप में आप ये एज दिखाओगे तो उसके अकॉर्डिंग उसी पाथ पे जाएगा। यहाँ पे किसी वेक्टर के अकॉर्डिंग टेपर एंगल के साथ आप एक्सट्रूड कर सकते हैं, नॉर्मल टू सरफेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। आप इनका यूज करके आप सिंपल सरफेस को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो कट विथ सरफेस, सरफेस के अकॉर्डिंग आप उसे कट करना चाहते हैं वो सब कुछ है। जैसे मान लो ये सॉलिड बॉडी है, हमने एक यहाँ पे कोई एक सरफेस बनाया है। ठीक है, आप देखेंगे एक बार, सपोज दैट दिस वन इज सरफेस। सपोज ये सरफेस है, मैं इसमें चाह रहा हूँ कि हम इस सरफेस के टॉप साइड एरिया को खत्म करना चाह रहे हैं, कट करना चाह रहे हैं। सिंपली गो टू कट विद सरफेस, सिलेक्ट दिए, और इसका डायरेक्शन, अगर इसका डायरेक्शन इधर है, अगर अपोजिट करेंगे तो इनसाइड कट एंड आउटसाइड कट। ओके, ठीक है, तो कुछ इस तरह से सरफेस की कमांड जो है सर वो सिंपल आप यूज कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आई थिंक सरफेस की कमांड जो है वो सिंपल है, इजी है, आप इसकी प्रैक्टिस करें। एंड कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं। आज की ट्रेनिंग सेशन में सर सरफेस तक ही रहेगा, और नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन हम आगे फर्दर अपडेट करते रहेंगे। तब तक आप लोग इस पर प्रैक्टिस करें। कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं। थैंक यू सो मच। टेक केयर, अपना ख्याल रखें। ओके, बाय बाय।